हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे कि एहतसाब अदालत ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुना दिया है। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला आ गया है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा और जुर्माना, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में बरी करते हुए अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद और 1.5 अरब रुपए जुर्माने की सजा सुना दी है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने रेफरेंस पर फैसला सुनाया। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैसला सुनने के लिए खुद भी अदालत में मौजूद थे। अदालत आने से कबल नवाज शरीफ ने अब्बास आफरीदी के फार्म हाउस पर वकला और सीनियर रहनुमाओं से अहम मशावरत भी की। एहतसाब अदालत के बाहर इस वक्त लीगी कारकुनान और सीनियर रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी मौजूद है, जिनमें साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, मुर्तजा जावेद अब्बासी, राना तनवीर, राजा जफरुल हक, मुशाहिदुल्लाह खान और खुर्रम दस्तगीर समेत दीगर शामिल हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। एहतसाब अदालत के अतराफ पुलिस के 1000 एहलकार तैनात हैं, जबकि कमरा अदालत में नवाज शरीफ को क्लोज प्रोटेक्शन यूनिट के सिक्योरिटी फराहम की गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेंजर्स भी मौजूद है, जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकारों ने भी अदालत के अतराफ चेकिंग भी की है। और ये फैसला जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ आया है। एक फैसले में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है, जबकि दूसरे फैसले के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 1.5 अरब रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको, नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला सुना दिया गया है। 20 दिसंबर को यह फैसला महफूज किया गया था और तमाम लोगों की नजरें, अवाम पाकिस्तान और अपोजिशन की और हुकूमती अरकान की नजरें जो है वो 24 दिसंबर के दिन पर लगी हुई थी। और आज इंतहाई अहम तरीन दिन था, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से यह फैसला सुनाया जाना था। और आज ये फैसला सुना दिया गया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस जो नैब की जानिब से दायर किया गया था, उसमें अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा और 1.5 अरब रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि फ्लैगशिप रेफरेंस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने रेफरेंसेस पर फैसला सुनाया है, जबकि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ फैसला सुनने के लिए खुद भी अदालत में मौजूद थे और अहाते अदालत से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वाज़ेह करते चलें कि इससे कबल ही अपोजिशन अरकान की जानिब से इस फैसले के हवाले से बयानात आना शुरू हो गए थे और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से इस फैसले के हवाले से कहा गया था कि उनको इंसाफ की तवक्को नहीं है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इस हवाले से अपोजिशन के अहम और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से भी इस दिन को अहम दिन का करार दिया गया था और उनका कहना था कि अवाम पाकिस्तान की नजरें इस दिन के ऊपर लगी हुई हैं कि आया ये फैसला क्या आता है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा होती है या नहीं। लेकिन यह फैसला जो है वो मिला जुला आया है। आज पीर का दिन है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ यह फैसला आया है कि एक रेफरेंस के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 7 साल की सजा सुना दी गई है और 1.5 अरब रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जबकि दूसरे रेफरेंस के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को बरी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला आ गया है। अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा और जुर्माना सुनाया गया है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चलें कि अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस के फैसले से कबल ही लीगी कारकुनान की जानिब से हंगामा आराई का सिलसिला शुरू कर दिया गया था और पुलिस पर शदीद पथराव किया गया था। हम पुलिस की जानिब से आंसू गैस के शेल फायर किए गए और मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया। अपडेट कर रहे हैं आपको, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा और जुर्माना, फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमें बुलेटिन में ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार अब्दुल बाकी साहब ने। बहुत शुक्रिया बाकी साहब, आपने मेट्रो 1 न्यूज़ को अपना कीमती वक्त इनायत किया है। सर ये बताइएगा, नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का फैसला आया है। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 1.5 अरब रुपए जुर्माने की सजा हुई है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में बरी कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? थैंक यू वेरी मच अली। अली, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक स्टांस पहले दिन से है, ये फैसला उस स्टांस को मजीद फर्म कर देगा कि उनके ऊपर करप्शन के कोई इतराजात नहीं है। जो
बरी कर दिया उसको तो हम एक साइड पे करते हैं। जो फ्लैग अपना अल-अज़ीज़िया के अंदर उन्हें 7 साल की कैश सजा दी गई है और 1.5 अरब का जुर्माना किया गया। ये बेसिकली वो अल-अज़ीज़िया मिल्स का सारा केस है। इसके अंदर भी जब ये एहतसाब अदालत से उठ के जाएंगे हमारे नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस में, जिसमें कि आपने लास्ट टाइम भी देखा हाई कोर्ट से एहतसाब अदालतों के ऊपर न सिर्फ इनकी जमानत होगी बल्कि एहतसाब अदालतों से, न्याय अदालतों से हाई कोर्ट ने पूछा कि आप किसी शख्स को बगैर सबूत के सजा कैसे दे सकते हैं। इसमें अली एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से लोगों को बताना चाहता हूं कि एहतसाब अदालत या न्याय अदालत जो सी है ये काम कर रही है अपने चार्टर 1999 के थ्रू, जबकि पाकिस्तान का जो जुडिशियल मैकेनिज्म है उसके अंदर कानून की दूसरी शिकें चलती हैं, CPRC, CP समथिंग एल्स, मतलब 2 कानून है जिसके मुताबिक पूरे पाकिस्तान का कानून चलता है। जैसे ही ये फैसला वहां जाएगा, लास्ट फैसलों के मुताबिक चंद माह ये अंदर रहेंगे, उसके बाद इनकी जमानत होगी और ये केस भी उड़ जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सा है हमारे मुल्क के अंदर वो एहतसाब अदालत यानी कि नैब की अदालतों के वो फैसले जिसपे वो अपने चार्टर के हिसाब से सजाएं सुना देते हैं, जबकि पाकिस्तान में राइज कानून के मुताबिक वो सजा इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। तो नवाज शरीफ साहब के साथ इस केस में भी वही होगा जो पिछले केस में अतर मिनल्ला साहब ने फैसला उनकी जमानत के लिए दिया था। तो बाकी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे पैनामा केस का फैसला आया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनके खिलाफ उनको नाअहल कर दिया गया, इसके अलावा अगला फैसला आया उनको अडियाला जेल भेज दिया गया, उसके बाद वो दोबारा बाहर आ गए और एक बार फिर ये फैसला आ रहा है ये दोबारा अडियाला जेल जाएंगे फिर बाहर आ जाएंगे, मतलब ये एक स्क्रिप्ट चल रहा है क्या? जी एग्जैक्टली जो आपने तशरीह की है मैं एग्जैक्टली यही कहना चाहता हूं और इससे ऊपर एक लफ्ज और ऐड करूंगा। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पैरेलल 2 कानून चल रहे हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं कि नैब और नैब की सारी अदालतें उनका अपना बनाया हुआ चार्टर जिसको अमेंड किया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में, उससे कहते हैं चार्टर ऑफ 1999, उसके तहत अदालतें चलती हैं और उसके तहत फैसले दिए जाते हैं। जबकि पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है उसके अंदर कानून जो दुनिया में कानून है वो उसके मुताबिक चलता है। तो ये दोनों आपस में क्लैश करते हैं जिसकी वजह से सारे पॉलिटिकल पार्टियां आज ये कह रही हैं कि नैब जोन है वो एक सियासी हथियार है, क्योंकि उसका जो चार्टर है उसमें आप जिसको मर्जी रगड़ा दे रहे हैं, नैब को कोई पूछ ही नहीं सकता, जिसको मर्जी जाके वो उठा लें। आप देख रहे हैं लोगों की डेथ हो रही है, उस्तादों को ये हथकड़ियां लगाते हैं, प्रोफेसर एक चंद दिन पहले मर गया और सबसे बढ़ के ये कि नवाज शरीफ की जमानत हुई। अतर मिनल्ला साहब ने जो कि हाई कोर्ट के जज थे उन्होंने इनकी फेवर में फैसला किया और ये वर्ड्स के नैब को, प्रोसिक्यूटर को अदालत में खड़े होके कि आप कैसे किसी शख्स से जिसके ऊपर कोई प्रूफ भी आपके पास नहीं है आप अपने तस्वुरात के ऊपर उसको सजा दे सकते हैं। अब्दुल बाकी साहब ये तमाम तर गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, ये तमाम तर कार्रवाइयां जो हो रही हैं, इस पे इस बात का शुबा जाहिर किया जा सकता है कि सिर्फ गिरफ्तारियां होंगी, प्रोसिक्यूशन इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। प्रोसिक्यूशन अगर आप मुझसे सच पूछे तो नैब की प्रोसिक्यूशन हमारे थानों से भी ज्यादा बदतर है। आपने शायद जाके देखा नहीं है, वहां पे इन्होंने मुख्तलिफ शहरों से प्रोसिक्यूटर बुलाए हुए हैं जिसकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग अलग नहीं हुई नैब के अंदर, और वो बैठे हुए होते हैं और इतने तंग ज़हन के साथ बैठे होते हैं कि बाहर कोई अच्छी गाड़ी में उनके ऑफिस के बाहर आके खड़ा हो, वो गाड़ी देख के उसे चोर समझना शुरू कर देते हैं। ये उनकी ज़हनियत है नैब के प्रोसिक्यूटर्स की। सर सियासतदानों पे भरपूर अंदाज में हाथ पड़ रहा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आज जो है वो सजा हो गई है या आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो है वो तहकीकात हो रही हैं, सियासतदानों के खिलाफ हो रही हैं। जो हुकूमती सियासतदान हैं, जो हुकूमती अरकान हैं, उनके अंदर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि करप्शन में मुलविस पाए गए हैं, उन पर क्यों नहीं हाथ पड़ रहा? ये आपका क्वेश्चन ही इस चीज का जवाब है। आप मुझे बताइए, जब नवाज शरीफ साहब अपने अरूज पे थे इन पे हाथ नहीं डाला जाता था, जरदारी साहब प्रेसिडेंट रह के गए इस पाकिस्तान के, इन पर हाथ नहीं डाला जाता। जब गवर्नमेंट खत्म होती है तो एक पॉलिटिकल गेम चलता है और उस गेम में नैब एक्टिव होती है। बेसिकली नैब की टोटल रीस्ट्रक्चरिंग चाहिए। नैब को हमारे जो मौजूदा कवानीन है, पाकिस्तान का जो कानून है इनके मुताबिक, उसके मुताबिक CPRC और CPSS को इनके कानून होते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, उसके मुताबिक चलना चाहिए। नैब में तो ये चीज है कि अगर उनको एक खदशा हुआ तो वो आपको उठा के ले जाएंगे। 90 डेज की तहवील ही गैर इंसानी और इंसानी हकूक के खिलाफ है। आप कैसे किसी शख्स को जिसके ऊपर कोई सबूत नहीं है उसे 90 डेज इन्वेस्टिगेशन में रख सकते हैं? अब देखें ना कितना बड़ा तमाशा है कि आप शहबाज शरीफ साहब को उठा के ले गए, लेकिन वो पार्लियामेंट के एक ऑर्डर की वजह से मजे से सूट पहनते हैं, टाई लगाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, झंडे लगी गाड़ी में और इजलास करने आ जाते हैं। ये बेवकूफ बना रहे हैं पूरी कौम को। क्या तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है? या तो वो मुजरिम है
तो या फिर वो साफ सुथरे सियासतदान है, उन्हें लाइन की किसी तरफ करें। अगर वो मुजरिम है उन्हें अंदर करें, उनसे पैसे लें, और अगर वो मुजरिम इनके पास सबूत नहीं है तो फिर उनको बाहर निकालें। सबूत तो मेरी जान अली इन नैब वालों के पास कुछ भी नहीं है। इन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए इंटरनेशनल कंपनीज का, आईसीसी का और पनामा वालों का, जिसकी वजह से इनके हाथ में 4 सबूत आ गए और ये सारे ड्रामे चला रहे हैं। इनके अपने पास तो 20 साल से पहले कोई सबूत नहीं था। ये अजीजी आपके, लेकिन अब्दुल बाकी साहब, आपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जिक्र किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस बने, जो मुकदमात बने या नैब ने तहकीकात का आगाज किया, वो तो उनके अपने दौरे हुकूमत में ही किया था। यही मैं आपको कह रहा हूं ना, उस वक्त से चल रहे थे, उससे कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि नैब के पास या पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास कोई सबूत नहीं आया था। ये सारे मिलकर जाके लाइन में खड़े होकर शुक्रिया अदा करें आईसीसी का और पनामा का कि जिन्होंने ये एक्सपोज किया। उनके पास जो सबूत थे वो उठा के लाके उन सबूतों के ऊपर इनको सजाएं दी जा रही हैं। अपने पास आप उठाएं नैब की सारी कार्रवाई, नॉट अ सिंगल पेज। 20 साल में इन एजेंसियों के पास इनके खिलाफ एक सबूत नहीं आया। अच्छा बाकी साहब, ये भी बताइए कि इस पे 3 बातें जो है वो जन्म ले रही हैं, या तो एहतिसाब का अमल शुरू हो गया है, या इंतकामी सियासत शुरू हो गई है, या फिर मकाफाते अमल का साल है 2018। ये आप ये कह सकते हैं। मैं आपकी आखिरी बात से ठीक रहूंगा कि एक जमाने में एहतिसाब का सेल बनाया नवाज शरीफ साहब ने, अपने ब्लू आइट जो आज बाहर बैठे हैं उसके थ्रू इन्होंने पीपी के ऊपर मुकदमे बनाए। फिर परवेज साहब आ गए, परवेज साहब ने इन दोनों के ऊपर मुकदमात बनाए। लेकिन अगर हम पिछले साल देखें तो ना नवाज शरीफ पीपी के ऊपर कुछ खिलाफ साबित कर सके, ना जनरल परवेज साहब। हत्ता कि जो आज इमरान खान के मुशीर हैं शहजाद अकबर नैब के, वो जनरल परवेज मुशर्रफ की उस टीम के मेंबर थे जो बाहर गए थे लंदन ये सारी इन्वेस्टिगेशन करने, और 34 लाख पाउंड फीस दी थी इन्होंने। ये मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूं, 34 लाख पाउंड, और एक पेपर नहीं ला सके थे, ये एक सबूत नहीं ला सके थे। इनसे कोई नहीं पूछता कि जी आप बाहर घूमने चले गए नैब वाले, इतने पैसे खर्च किए, क्या लेकर आए आप। तो सर, पाकिस्तान की जमहूरियत में ये बात हमेशा साबित हुई है, या ये बात हमेशा इस सियासतदानों का वतीरा रहा है कि मुकदमात के झटके दे देकर ऑपोजिशन की साख को मुतासिर किया जाता है। एग्जैक्टली, और इस वक्त भी यही कुछ हो रहा है, नथिंग एल्स। इससे आगे कुछ भी नहीं है। आप चंद सालों में डाउन द लाइन देख लीजिएगा, जब ये इमरान साहब निकलेंगे, आज जो हल्के हल्के चल रहे हैं इमरान साहब के ऊपर, परवेज खटक के ऊपर, अलीम के ऊपर, ये सब जब हुकूमत से बाहर चले जाएंगे तो नैब इनके घरों में घुस रही होगी। ये तो इन्होंने एक ड्रामा बनाया हुआ है इस कौम को बेवकूफ बनाने का। लेकिन सर, जब तक हुकूमती अरकान की बात की जाए तो जहांगीर तरीन साहब भी तो नाअहल हुए बैठे हुए हैं। अब तक उनकी नाअहली खत्म नहीं करा सकी ये हुकूमत। जी, वो इसलिए कि नैब ने इसे प्रोलॉन्ग करना है इनकी गवर्नमेंट तक। आप देख लीजिएगा, ना अलीम का फैसला होगा, ना जुल्फी बुखारी का होगा, ना बाबर रहमान का होगा, ना जहांगीर साहब का होगा। हालांकि जहांगीर साहब एक शरीफ आदमी है और एक कारोबारी आदमी है। आप मुझे एक बात बताएं भाई, आप खड़े करके क्यों नहीं साबित करते कोई चीज? 10-10 साल आपके मुकदमात चलते रहते हैं, 10-10 साल आप लोग पैसे गवर्नमेंट से लेते रहते हैं। नैब हर केस में झूठा या सच्चा जो बना देता है, उसके बाद उसका 20% नैब के ऑफिसरों को मिलता है। कभी नैब के ऑफिसरों से पूछा गया कि इनकी कभी स्क्रूटनी की गई है? कभी इनकी किसी ने एहतसाब किया? जरा जाके देखें तो सही कि नैब के ऑफिसर क्या कुछ कर रहे हैं।